दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट मैं लेकर आया हूँ। कंज्यूमर कमीशन दिल्ली की ये जजमेंट है, जहाँ पर कंज्यूमर कमीशन ने ये पाया कि एक पर्सन जिसने एक रिवाइटल कैप्सूल परचेज किया था और उसको ऐसा लग रहा था कि उसने गोल्ड कॉइन विन कर लिया। उसकी कोई स्कीम थी रिवाइटल कैप्सूल की और वहाँ पर उसको लगा कि उसने गोल्ड कॉइन विन कर लिया एज पर द स्कीम, बट उसको गोल्ड कॉइन नहीं मिला। और उस पर्सन ने कंप्लेंट जब फाइल की कंज्यूमर कमीशन में कि मुझे मिसलीड किया गया इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा, इस स्कीम के द्वारा, तो वहाँ कंज्यूमर कमीशन ने ये ठहराया कि हाँ उसको मिसलीड हुआ है वो, और उसको 40,000 रुपये का कंपनसेशन भी वहाँ पर ग्रांट किया गया अदर देन लिटिगेशन एक्सपेंसेस। तो क्या थे इसके फैक्ट्स और क्या जजमेंट थी, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स जो से कंडक्ट किए जाते हैं तो स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा मॉड्यूल जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स कंटेंट पता लगेगा, डेमो लेक्चर्स दिखेंगे। अगर आपको डेमो लेक्चर्स और कोर्स कंटेंट अच्छा लगे तो आप बहुत रीजनेबल फी पे कर हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेजेस का थोरो प्रिपरेशन वहां पर मिलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मेंस अभी जैसे हरियाणा का होने वाला है मेंस, राजस्थान जुडिशरी का मेंस होने वाला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनको ये पता लगेगा कि किस पॉइंट पे जजेस जो हैं सोचते हैं, किस तरह से कंप्लेनेंट जो है अपना प्रेजेंट करता है अपना केस, और कैसे फिर जजेस उन पॉइंट्स को देखते हुए लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और फिर फाइनल जजमेंट लिखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये जजमेंट। ज़मीरुद्दीन वर्सेस निधि मेडिकोस, ये जजमेंट का जो टाइटल था। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है साउथ डिस्ट्रिक्ट में न्यू दिल्ली में, जहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट किया सन फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर थे उसके रिवाइटल कैप्सूल के, उनको डायरेक्ट किया कि आप कंपनसेट करो कंज्यूमर को फॉर मेंटल एगनी जो उनसे उसने सफ़र की है, suffered by him after he was misled into believing that he won a 25 gram gold coin on purchasing a packet of Revital capsule। तो उसको बताया कि आप सन फार्मास्यूटिकल को डायरेक्ट किया कि आपने इसको मेंटली हरास किया है, इसको लगा कि इसने 25 ग्राम का गोल्ड कॉइन जीत लिया है जब उसने रिवाइटल कैप्सूल परचेज किया, कोई स्कीम होगी और इसने जो भी हरासमेंट हुई है उसके अगेंस्ट आप इसको जो है कंपनसेशन वहाँ प्रोवाइड करो। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जो कंप्लेनेंट था उसने कोई रिवाइटल कैप्सूल कहीं किसी मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया, उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ था एज़ पर द स्कीम, उसने जो भी स्टेप्स थे वहाँ पर उसने वो किए, स्टेप्स जो थे रिक्वायर्ड स्टेप्स थे वो परफॉर्म किए सो दैट ही कुड वॉन गोल्ड कॉइन। फॉलोइंग दिस ही अप्रोच द मेडिकल शॉप, वो मेडिकल शॉप के पास गया जहाँ से उसने प्रोडक्ट परचेज किया था। उसने इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि मेरा कॉइन के बारे में मुझे बताओ। तो शॉप जो थी मेडिकल शॉप, उन्होंने बताया कि मुझे स्कीम के बारे में कुछ नहीं पता। शॉप ओनर ने या शॉप के जो भी वहाँ पर स्टाफ मेंबर थे, तो उन्होंने आगे मैन्युफैक्चरर से इंक्वायरी की कि हाँ जी हमारे पास एक कस्टमर आए हैं, उनको बताइए कि क्या वो जीते हैं नहीं जीते हैं। तो उन्होंने स्टेटस पता करके उसको बता दिया। थ्रू ईमेल द शॉप इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट दैट ही डिड नॉट विन एनी प्राइज इन रिवाइटल सिल्वर जुबली कंटेस्ट। तो ये जो कंटेस्ट था रिवाइटल सिल्वर जुबली कंटेस्ट, उन्होंने बताया ईमेल करके कस्टमर को कि आपने कोई भी गोल्ड कॉइन वहाँ पर इस स्कीम में नहीं जीता है। उसके बाद कंप्लेनेंट का केस जो था उसने कहा कि मेडिकल शॉप ने और जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने उनको चीट किया और उनको जो प्रोडक्ट बेचा वो मिस रिप्रेजेंटेशन से बेचा। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पर एलिगेशन में लगी और चीटिंग भी वहाँ पर उन्होंने अलेज किया। उन्होंने बोला कि डायरेक्शन की जाए मैन्युफैक्चरर को कि वो उसको गोल्ड कॉइन दे, कंपनसेशन दे जो भी उनकी मेंटल हरासमेंट हुई है, और एक्सपेंसेस दे उनको टुवर्ड्स लिटिगेशन। मेडिकल शॉप वाले जब वहाँ पर आए उन्होंने बोला कि ड्रॉ से रिलेटेड उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, वो सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल शॉप चलाते थे। उन्होंने एडमिट किया कि इन्फॉर्मेशन जो थी विनर को, वो किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन थी विनर के बारे में वो पब्लिश कहीं पर भी नहीं हुई, और शॉप हैड नो नॉलेज ऑफ हु वॉन द गोल्ड और सिल्वर कॉइन। उन्होंने बताया कि हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने ऐसा कॉइन जो है गोल्ड सिल्वर का कॉइन जो है जीता, कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं की गई। मैन्युफैक्चरर जो था on the other hand shrugged off their responsibility by choosing not to appear despite notice। जो मैन्युफैक्चरर था सन फार्मास्यूटिकल, उनको नोटिस तो हुआ था बट वो अपीयर नहीं हुए। होल्डिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कुड नॉट एस्केप लाइबिलिटी इन द मैटर, कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया कि हाँ ये मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी है। उन्होंने बोला, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप जजमेंट लिख रहे हैं तो आपको देखिए कैसे वो अपनी जो जजमेंट है कैसे वर्ड चूज करते हैं। डिसीविंग टू जनरल पीपल इज कॉमन बाय द कंपनीज बाय लॉन्चिंग ल्यूक्रेटिव स्कीम्स and attracting customers, which is utterly in violation of the spirit of Consumer Protection Act dealing with unfair trade practice।
तो राजस्थान जुडिशरी में जैसे कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उनके सिलेबस में भी है, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जजमेंट को लिखी जा रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर है यहाँ पर, तो वहाँ पर कंज्यूमर जो है एंटाइटल है किसी कंपनसेशन के लिए। कमीशन ने डिड नॉट अलाउ कंप्लेनेंट्स प्रेयर सीकिंग गोल्ड कॉइन। तो कमीशन ने ये तो बोल दिया कि आपको गोल्ड कॉइन तो नहीं हम दे सकते, क्योंकि कहीं पर ये प्रूव नहीं हुआ कि आपने गोल्ड कॉइन जीता है उस स्कीम के अंडर। अगर वो जीता हुआ प्रूव हो जाता तो हाँ, गोल्ड कॉइन के लिए भी डायरेक्शन हो सकती थी, बट ये प्रूव नहीं हुआ। उन्होंने बोला हाउएवर इट एग्री डेट ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द रिजल्ट। उन्होंने बोला कि हाँ, रिजल्ट इन्होंने नहीं बताया स्कीम का कि कौन जीता है कौन नहीं हारा, और कंप्लेनेंट को वेट करना पड़ा, उसकी वजह से उसको सफ़र हुआ, पेन हुआ, मेंटल एग्नी हुई काफ़ी सालों से। ये कमीशन ने एग्री किया। जो शॉप ओनर था वहाँ का, फार्मास्यूटिकल शॉप ओनर, उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, हमने तो सिर्फ एक पैकेट बेचा है रिवाइटल कैप्सूल का, और मैन्युफैक्चरर ने स्कीम थी, मैन्युफैक्चरर की स्कीम थी, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने उनको रिस्पाइट दे दिया, उनको थोड़ा रिलीफ दे दिया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जो एग्रीमेंट था वो मैन्युफैक्चरर और एक तरह से कंज्यूमर के बीच में था, आपका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और आपको ना ही कोई इन्फॉर्मेशन थी कंप्लेनेंट के बारे में। हाउएवर आपने इंक्वायरी करके मैन्युफैक्चरर से उनको बता दिया, जो कि आपने सही किया, तो आपकी कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती। ऑब्जर्वेशन क्या आई कोर्ट की, दैट एन इलिटरेट एंड गलीबल कंज्यूमर वुड इजीली गेट कैरिड अवे बाय सच कैची स्लोगन ऑन द पैकेट। मोरलेस हम देखते हैं कई बार बहुत सारी अट्रैक्टिव स्कीम्स होती हैं, तो जो भी इलिटरेट पर्सन है या फिर जो थोड़े से गलीबल है, जिनको ठगा जा सकता है मैं कहूँगा, वो ज़्यादातर इस तरह के जो स्लोगन है पढ़कर वो एक तरह से उनको परचेज कर लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को। मोर ओवर इवन आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ द स्कीम द रिजल्ट हैज़ नेवर बीन डिक्लेयर्ड और मेड पब्लिक। बहुत बार देखते हैं कंटेस्ट होगा, हाँ जी ड्रॉ निकलेगा, बट किसी को पता ही नहीं होता कौन वहाँ पर जीता कौन हारा, कुछ नहीं पता होता किसी को। तो कहते हैं कि अगर ऐसा नॉन डिस्क्लोजर है तो वो गलत है, पब्लिकली ऐसा बताना चाहिए अगर कोई स्कीम आपने लॉन्च की है। होल्डिंग दैट द सेम इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 2(3)(a ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये जो था कंज्यूमर कमीशन का ऑब्जर्वेशन था। और डिसीजन क्या रहा वहाँ पर, जजेस ने जो डिसीजन दिया, उन्होंने कहा सन फार्मास्यूटिकल को कि आप 40,000 रुपये तो इनको जो कंप्लेनेंट है वो पे करोगे कमीशन कंपनसेशन फॉर मेंटल हरासमेंट, मेंटल एगनी एंड पेन ही अंडरवेंट, एंड 5,000 जो थे वो लिटिगेशन कॉस्ट जो है दी गई इनकर्ड सिंस 2016 से जो भी वो कंटेस्ट कर रहे थे केस को, 5,000 उसके नाम के लिटिगेशन, जो कि वैसे नॉर्मली बहुत कम है, बट ठीक है कि उन्होंने कुछ अप्रिशिएट किया कि हाँ 5,000 तो दिया कम से कम। तो ये उनमें कंज्यूमर कमीशन का डिसीजन रहा। तो इस तरह की जजमेंट्स हमारी और भी आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के थ्रू अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे, लेटेस्ट जजमेंट्स, वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।